भाई साहब, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एकदम निकम्मे मुख्यमंत्री है। आज यूपी के अंदर इतने हालत बुरे हो चुके हैं कि लोगों को शमशान घाटों में जलाने के लिए जगह नहीं है। संसद भवन अपने निकम्मेपन छिपाने के लिए बना रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री। इतने गंदे हालत हो चुके हैं, इतने गंदे हालत हो चुके हैं इस देश की कि आपको कह नहीं सकता हूँ। आज अगर 10 लाख पर डे कोरोना मरीज आ रही है तो ये सरकार 2 लाख दिखा रही है, और अगर 10,000 पर डे लोग मर रहे हैं तो 2,000 दिखा रही है। बताइए ये कैसा है? कंगना रनावत क्या है? एक नचनिया को आप सिक्योरिटी दे रहे हो जिनको बात करने की अकल नहीं, जो दंगा करवा रही है जगह जगह पे। दंगा भड़काने वाली असली औरत तो कंगना रनावत है पश्चिम बंगाल के अंदर। देखिए, ये तो मोदी सरकार तय करेगी ना कि किसानों को घर जाना चाहिए या रुकना चाहिए। मोदी सरकार किसानों के प्रति ध्यान दे तभी तो। मोदी सरकार को अगर कोरोना लग रहा है कि कोरोना बढ़ रहा है, उससे किसान को नुकसान होगा, तो मोदी सरकार को तुरंत इस काले कानून को वापस लेना चाहिए। MSP के ऊपर अच्छे कानून बनाना चाहिए और किसानों को घर भेज देना चाहिए। खुशी खुशी मोदी मोदी करते किसान भी चले जाते हैं। क्या आज कैसा अच्छा कानून? अच्छे तो समझ के उन्होंने बनाया है ना। अच्छा कानून ये नहीं है, अच्छे समझ के उन्होंने भले बनाए होंगे। वो समझ रहे हैं कि अंबानी अडानी के हाथों किसानों की ज़मीन को गिरवी रख दिया जाए, किसानों की रोटी को अंबानी अडानी के तिजोरी में बंद कर दिया जाए, तो वो अच्छा है उनके हिसाब से है। लेकिन ये देश के आवाम, देश के नागरिक, जो देश के बहुल आबादी किसान हैं, वो चाहते हैं कि हम अपने रोटी को अंबानी अडानी की तिजोरी में बंद नहीं होने देंगे। हम अपने तरीके से खेती करेंगे और अपने तरीके से किसी भी उपजाऊ खेती को बेचेंगे। ये अपने तरीके से हम करना चाहते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते हैं जैसा वो मोदी जी चाहते हैं। मोदी जी चाहते हैं कि अंबानी अडानी के स्टोर बनाकर स्टॉक करवा दिया जाए किसानों की फसलों को, उसके बाद 2 गुने दामों में कुछ दिनों के बाद बेचा जाए, और वो हम लोग नहीं होने देंगे। इस कृषि विरोधी काले कानून से हर एक तबके के लोग को ज़्यादा नुकसान होने वाला है। सबसे ज़्यादा शहरी लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इस तरह से कोरोना में, इस महामारी में लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, मौतों का ग्राफ लगातार बढ़ते चला जा रहा है। इसके जिम्मेदार किसे मानते हैं आप? देखिए, इसका पूरा जिम्मेदार मोदी सरकार है। चूंकि आप देखते आइए, जब से कोरोना चालू हुआ, WHO ने वैश्विक महामारी जब इसे घोषित किया, उसके बावजूद इस देश के प्रधानमंत्री ने नमस्ते ट्रंप जैसे प्रोग्राम करवाए, और उसके बावजूद 1 साल के अंदर पूरे डाटा को छिपाए रखा गया और लगातार जगह जगह पे चुनाव के ऐलान करवाए गए, चुनाव करवाए गए। आज आप देखे होंगे चुनाव आयोग के ऊपर महाराष्ट्र के हाईकोर्ट ने गंभीर आरोप लगाए हैं, मद्रास के हाईकोर्ट ने गंभीर आरोप लगाए हैं, और उसके बावजूद ये चुनाव में जाते हैं, बड़े बड़े रैलियां करवाए, बहुत भीड़ इकट्ठा की गई, कुंभ मेला करवाया गया, वहाँ पे भी भीड़ इकट्ठी की गई, और बड़े बड़े फंक्शन करवाए गए, इवेंट करवाए गए मोदी सरकार के द्वारा। आज देखिए, कोरोना महामारी अगर इस देश के अंदर बढ़ा है तो इसका सरासर जिम्मेवार मोदी सरकार है। और आज अगर कोरोना महामारी से आपको लग रहा है कि कोई पेशेंट दम तोड़ रहा है, तो ये आपकी और मेरी भूल है। आज अगर पेशेंट अगर कहीं पे दम तोड़ रहा है तो वो सरकार की लापरवाही से, सरकार की निकम्मी कामों की वजह से दम तोड़ रहा है। आज देखिए, ऑक्सीजन जगह जगह पे नहीं है, बेड नहीं है, और जगह जगह पे वैक्सीन उपलब्ध नहीं है, तभी जाकर लोग दम तोड़ रहे हैं। आज ये सरकार उन सभी चीज़ों को उपलब्ध करवाना चाहिए। ये सरकार असफल रही उन सब चीज़ों को उपलब्ध करवाने में। ये सरकार इवेंट प्रोग्राम करवाने में सफल रहती है। ये सरकार की निकम्मे हरकत की वजह से आज लोग मर रहे हैं इस देश के अंदर। कहाँ सरकार उसमें उपलब्ध कर रही है? सरकार तो कह रही है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं वहाँ उनके पास दवाइयाँ भी हैं, वेंटिलेटर भी है, ऑक्सीजन भी है, सब कुछ है। आपने ये भी देखा होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो देखा होगा, एक पोस्ट देखा होगा आपने, कि अगर कोई ऑक्सीजन की बात करती है उन्हें ऐसे लगा दिया जाएगा, कोई अगर वेंटिलेटर की बात करते हैं उन्हें NSA लगा दिया जाए। भाई साहब, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एकदम निकम्मे मुख्यमंत्री है। आज यूपी के अंदर इतने हालत बुरे हो चुके हैं कि लोगों को शमशान घाटों में जलाने के लिए जगह नहीं है। आज लोग शमशान घाट के पार्किंग में ले जाकर अपने लाशों को जला रहे हैं। 20-20 घंटे, 24 घंटे इंतजार करके अपने लाशों को जला रहे हैं। उसके बावजूद यूपी के मुख्यमंत्री क्या करते हैं, अपने शमशान घाट में, अपने लोकसभा क्षेत्र के शमशान घाट में एक पोस्टर लगवा देते हैं कि यहाँ पे वीडियो करना अनिवार्य नहीं है।
कुछ ही दिनों में जब वो पोस्टर की वीडियो और फोटो बहुत ज़्यादा वायरल होती है तो यूपी के मुख्यमंत्री के द्वारा, यूपी के मुख्यमंत्री के निर्देश के में वो पोस्टर को हटा दिया जाता है। आपको ये समझना होगा, आपको ये देखना होगा कि यूपी के मुख्यमंत्री कितने लापरवाह मुख्यमंत्री है, जो देश के आवाम को झूठ बता रहे हैं और उनके हकीकत कुछ अलग बयां करती है। उनके सरकारी अस्पतालों की हालत देखिए, बहुत ही बेहाल है, बहुत ही बेहाल है भाई साहब। वो उनके अस्पताल ही बयां करते हैं उनका। लोगों ने तो अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य मांगा ही नहीं था, लोगों ने मंदिर मस्जिद मांगा था ना, शमशान और कब्रिस्तान मांग रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं है, देश की आवाम ने ऐसा कुछ भी देखकर वोट नहीं किया है। इनके लंबे लंबे वादे थे भाई साहब, इनके लंबे लंबे वादे को आप याद कीजिए। 2014 में 15 लाख देने की बात किए थे, उसके बाद 2 करोड़ नौकरियां देने की बात किए थे, हर साल 15 लाख नौकरियां देने की बात किए थे योगी जी। कहाँ दे रहे हैं वो चीज़? बड़े बड़े अस्पताल, एम्स बनाने, 15 एम्स बनाने की बात किए थे, कहाँ 15 एम्स दिखाइए हमको। अभी तक एक भी अस्पताल का शुभारंभ हुआ क्या? एक भी अस्पताल का शुभारंभ नहीं हुआ होगा। मोदी महल का शुभारंभ हो रहा है इस कोरोना काल में। आप समझ सकते हैं कितने निकम्मे प्रधानमंत्री है कि जिस कोरोना काल में देश के आवाम के साथ मिलकर लड़ने का समय है, उस समय ये मोदी महल बनवा रही है। आज आप देखिए अंबानी अडानी के साथ साथ मोदी संसद भवन का निर्माण है भाई साहब। वो संसद भवन पुराना संसद भवन नहीं था क्या? 70 सालों से 70 सालों से था ना संसद भवन। इस कोरोना काल में क्या वजह है कि वो वैसे संसद भवन बनाए नया? क्या कारण है? आप तो पहले अपने देश के लोगों को बचाओगे, अपने देश की आवाम को, आखिरी आवाम तक सुरक्षा पहुंचाओगे। आप संसद भवन की तैयारी कर रहे हो। सरकार ऐसे हालात में क्यों बना रही, वजह क्या हो सकती है? संसद भवन अपने निकम्मेपन छिपाने के लिए बना रहे हैं इस देश के प्रधानमंत्री। इस देश के प्रधानमंत्री का निकम्मापन ये देश देख चुका है। और अभी जहाँ जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वो जवाब भी दे रहे हैं अपने वोट से वहाँ के लोग। अभी आप देखते जाइए इस देश के प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार की क्या स्थिति होने वाली है। भाजपा सरकार के लोगों को एक दिन याद कीजिएगा कि जैसे हिटलर का हुआ था, उनके मृत्यु होने के बाद क्या हुआ था वो तो आपको भी पता है। उस तरह भाजपा के एक एक अंधभक्त को भी होने वाली है और भाजपा में जितने बड़े बैठे सांसद और मंत्री उनके साथ भी होने वाली है। और ये लगातार दिखते जा रहा है। आपने देखा होगा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर साहब की हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते हैं वहाँ के लोग, और पंजाब में विधायक कोई पिटाई हो जाती है। किसान नहीं उतरने देता ना भाई साहब। किसान, पहले तो किसान दुखी था, अभी पूरा हिंदुस्तान दुखी है। पूरा हिंदुस्तान दुखी है कि नहीं है? पहले तो किसान दुखी थे, अभी तो पूरा हिंदुस्तान की जान मार रहे हैं ये लोग। ये मोदी साहब ने जो कहा था शमशान और कब्रिस्तान को बराबर कर दूंगा, वो आज इन्होंने कर दिया है बराबर। शमशान और कब्रिस्तान में दोनों जगह पे जगह नहीं है। आज लोग इतने गंदे हालत हो चुके हैं, इतने गंदे हालत हो चुके हैं इस देश की कि आपको कह नहीं सकता हूँ। आज अगर 10 लाख पर डे कोरोना मरी जा रही है तो ये सरकार 2 लाख दिखा रही है, और अगर 10,000 पर डे लोग मर रहे हैं तो 2,000 दिखा रही है। बताइए ये कैसा है? ये सरकार की निकम्मी हरकत है जो इनको डाटा छिपाना पड़ रहा है। आज आपको आज की एक न्यूज़ बताता हूँ। झारखंड के मुख्यमंत्री जब कॉल पर लिए देश के प्रधानमंत्री को, तो देश के प्रधानमंत्री उनके साथ भी मन की बात करते हैं। भाई साहब बताइए, एक मुख्यमंत्री जो अपने राज्य की जनता की संवेदनशील होकर उनकी सुरक्षा और सेवा के लिए लगे रहे हैं, वो अपनी जनता की सुरक्षा और सेवा की बात करते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री मन की बात करते हैं। ये कैसे प्रधानमंत्री है? आप उनकी स्वास्थ्य की बात कीजिए, उनको ऑक्सीजन कैसे प्रोवाइड होगा, पूरा बेड कैसे उनके पास पहुंचेगी, वेंटिलेटर कैसे पहुंचेगी, पीपीई किट कैसे पहुंचेगी, वैक्सीन कैसे पहुंचेगी। देश के 5 राज्यों में जो नतीजे आए हैं, उस नतीजे के बाद बंगाल में आपने तो हिंसा कर दी है। किसने हिंसा की है भाई साहब? बीजेपी के। देखिए ये बीजेपी की हरकत रही है। बीजेपी की जहाँ जहाँ सरकार नहीं बनती है उनको एक ही रास्ता उनका है, वो हिंसा करवाए, सरकार लाए। और अभी बीजेपी बंगाल में जो करवा रही है, बंगाल की जनता ने जो उनको मत दिया है, उन 90 सीट जो मिली है वो भी सीट सफाया हो जाएगी बीजेपी की। बीजेपी जो हरकत कर रही है इस देश में, बीजेपी की हरकत को आप देखते आइए। 2002 में गुजरात में जैसे दंगे करवाए गए, दिल्ली में जब शाहीन बाग प्रोटेस्ट हो रही थी, उसके नाम से जब कोरोना काल आया था उस समय
दंगा करवाए गए। आज पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार नहीं बनी तो दंगा करवा रहे। आज भाजपा की नीति और रूल और उनके सिद्धांत को देखिए, उनकी साफ सिद्धांत है कि हम दंगे करवाकर सरकार लाना चाहते हैं, जो इस देश की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इस देश की जनता देखते आ रही है, इस देश की जनता मिलजुल कर इस देश को तो कह रहे हैं कि हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदू खतरे में है, उससे अब कश्मीर। अरे वो नचनिया का क्या बात करते हैं भाई साहब, वो एक नचनिया है भाई साहब। आप देखिए वो ऐसे ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनको बोलने की सही शैली नहीं है, जिनका अंदाज नहीं। आप इस समय में बात करेंगे हिंदू मुस्लिम का, जिस समय में दंगा होता है उस समय में भाई साहब वहाँ पे मिलाने की बात है, शांत करने की बात है कि आप हिंदू मुस्लिम बात करके और लड़ाना चाहते हो। कंगना रनावत जो है आखिरी नीच तरीके की औरत है। आज उनको देखिए मोदी सरकार के द्वारा Y+ सिक्योरिटी दे गया। क्या है ये सब? कंगना रनावत क्या है? एक नचनिया को आप सिक्योरिटी दे रहे हो जिनको बात करने की अकल नहीं, जो दंगा करवा रही है जगह जगह पे। दंगा भड़काने वाली असली औरत तो कंगना रनावत है पश्चिम बंगाल के अंदर। कंगना रनावत को आप कम मत समझिएगा। कंगना रनावत के ट्वीट को देखिए, अब इतने बुरे बुरे ट्वीट है कि उनके ट्विटर हैंडल को ब्लॉक कर दिया गया। भाई साहब आप ये समझ सकते हैं कि कितना बुरा ट्वीट होगा जो उनके ट्विटर हैंडल को ब्लॉक कर दिया गया। ये लोग फेक न्यूज उठाते हैं और फेक बातें करते हैं ताकि लोग उससे भड़के, दंगा हो, और दंगा होने के बाद पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की साजिश कर रहे थे ये लोग, जो इनके मंसूबे नाकाम हो चुके हैं। आज पश्चिम बंगाल पर ट्रेंड हो रहा है कि मोदी जी इस्तीफा। हाँ अभी तो ट्रेंड हुआ है। अभी मैं देख रहा था कुछ देर पहले, वही 1,40,000 लोगों ने अभी तक हिस्सा ले चुका है उस ट्विटर हैंडल पे। आपको मैं बता रहा हूँ ये देश की अंतिम व्यक्ति आज जो जूझ रहे हैं इस कठिन परिस्थिति से। आज 1 साल हो चुके हैं कोरोना महामारी को। आपको समझना होगा कि 1 साल बाद भी ये सरकार नाकामी, इनकी सरकार की नाकामी उजागर हो चुकी है। अब देश की आवाम ऐसे सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सरकार को डायरेक्ट इस्तीफा देना चाहिए। आज आपके माध्यम से भी मैं भी मांग करता हूँ कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार, मोदी सरकार को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। यूपी से योगी आदित्यनाथ को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। गुजरात से विजय रूपानी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और हरियाणा से खट्टर सरकार को भी तुरंत इस्तीफा, दिल्ली से केजरीवाल सरकार को भी इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि केजरीवाल सरकार का भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी रही है। दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हैं। केजरीवाल भी उसी संघ का परिवार से निकला हुआ है। जो केजरीवाल आज देखिए स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरा जमीनी स्तर पर पहुंचा चुका है, दिल्ली के स्वास्थ्य सेवाओं को। आपको मैं बताऊं दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा ऐसी हो चुकी है कि लोग बाहर में ऑक्सीजन लेकर सो रहे हैं, बेड अस्पताल में नहीं मिल पा रही है। वो तो छोड़िए, शमशान घाट में जगह नहीं मिल पा रही है भाई साहब। इतने बुरे हो चुके हैं दिल्ली के अंदर।